तो कांतारा चैप्टर 1 को रिलीज हुए अप्रोक्सीमेटली 5 दिन हो चुके हैं एंड ऑल्दो इस फिल्म के कलेक्शन इंप्रेसिव तो हैं बट एट द सेम टाइम इसने सबको शॉक कर दिया है। अब इसका सिंपल रीजन ये है कि ये फिल्म काफी डिसेंट परफॉर्म तो कर रही है प्लस कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बना रही है बट एट द सेम टाइम इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जितनी कांतारा 1 से एक्सपेक्टेशन थी वैसा इस फिल्म ने परफॉर्म नहीं किया है और कुछ बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने में ये फेल भी हुई है। तो एक एक करके हर चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी जिस दिन हम सभी जानते हैं कि गांधी जयंती प्लस दशहरा दोनों की छुट्टी थी और इसी वजह से जो डे 1 का कलेक्शन आया वो आया 61.85 करोड़ का, जहां इसने हिंदी में 18.5 करोड़ कमाए। अब देखो वैसे तो कलेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे, स्पेशली जो कांतारा का पहला पार्ट आया था उसने अपने फर्स्ट डे 2 करोड़ की कमाई की थी, तो उसके मुकाबले तो ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट अगेन अगर हम बाकी साउथ इंडियन फिल्मों की सीक्वल से इसको कंपेयर करें, जहां KGF चैप्टर 2 ने अपने पहले दिन 54 करोड़ की कमाई की थी, वहीं लास्ट ईयर जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी तो उसका फर्स्ट डे हिंदी का कलेक्शन 70 करोड़ का था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कहां पे 55 और 70 करोड़ और वहीं कहां दूसरी तरफ 18.5 करोड़, आई मीन डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था। और यही सेम ट्रेंड नेक्स्ट डे यानी डे नंबर 2 को भी देखने को मिला, क्योंकि नेक्स्ट डे इसने कमाई की पैन इंडिया से 45.4 करोड़ की, जहां इसने हिंदी लैंग्वेज से 12.5 करोड़ कमाए। अब ये चीज काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड थी क्योंकि सबसे पहले तो जो नेशनल हॉलिडे की छुट्टी थी यानी गांधी जयंती की, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा नेक्स्ट डे फ्राइडे भी था जो कि ऑलमोस्ट रेगुलर वर्किंग डे था। बट इसके साथ ही एक होप भी था कि अपने वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को इस फिल्म को एक बड़ा पीक देखने को मिलेगा, जो कि इसको मिला भी, क्योंकि अपने सैटरडे को इसने कमाए 55 करोड़, जहां इसने हिंदी लैंग्वेज से 19.5 करोड़ की कमाई की। और इसके बाद आया संडे, जो कि हम सब जानते हैं हाईएस्ट होना ही था क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी होती है, और इसी वजह से उसने संडे को 63 करोड़ की कमाई की पैन इंडिया में, जहां इसने हिंदी लैंग्वेज से 23 करोड़ कमाए। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि जब भी किसी बड़ी फिल्म का सीक्वल आता है तो वो अपने फर्स्ट डे को सबसे ज्यादा कमाई करता है। और वहीं अगर मैं कांतारा चैप्टर 1 की बात करूं तो ये तो पब्लिक हॉलिडे पे रिलीज हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने फोर्थ डे यानी संडे को अपने फर्स्ट डे यानी 2 अक्टूबर से ज्यादा कमाया। और इससे एक चीज क्लियर होती दिखाई दे रही थी कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काफी ज्यादा टेरिफिक है। जिन लोगों ने भी इस फिल्म को फर्स्ट डे एक्सपीरियंस किया है जैसे कि मैं, वो सभी लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये बात बता रहे हैं कि इस फिल्म को देखने का एक्चुअली मजा थिएटर्स में ही है। और शायद यही रीजन है कि जब इस फिल्म के वीकडे शुरू हुए तो ऑल्दो इसने अपने मंडे को काफी हैवी ड्रॉप तो देखा, बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को मेंशन करूंगा कि ड्रॉप बहुत ही ज्यादा बुरा नहीं था, क्योंकि मंडे को इसने पैन इंडिया लेवल पे कमाई की 31.5 करोड़ की, जहां इसने हिंदी लैंग्वेज से 8.75 करोड़ कमाए। जिसके बाद आया ट्यूसडे, जब इस फिल्म के मेकर्स ने 149 वाला ऑफर एक्सेप्ट किया और इस फिल्म को जो मच नीडेड बूस्ट था वो फाइनली जाके मिला। और इसी वजह से ट्यूसडे का फिगर मंडे से भी ज्यादा आया, क्योंकि ट्यूसडे को इस फिल्म ने कमाए 33.75 करोड़, जहां पे इसने हिंदी लैंग्वेज से 11.25 करोड़ की कमाई की। तो अब ऐसे में कांतारा फिल्म का 5 दिन का जो टोटल है वो होता है 290 करोड़, जो कि सारी लैंग्वेजेस में है, यानी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में। लेकिन वहीं अगर मैं सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो अभी तक इसने कमा लिए हैं 93.5 करोड़। और उसमें भी सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि अभी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे कांतारा पैन इंडिया लेवल पे 300 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। और वहीं अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो इसने 100 करोड़ क्लब ज्वाइन कर लिया है। अब मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो सारे फिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं KGF चैप्टर 2 या फिर पुष्पा 2 के लेवल पे तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं KGF चैप्टर 2 की बात करूं तो उसने सिर्फ 4 दिन में 193 करोड़ की कमाई की थी। और वहीं अगर मैं पुष्पा 2 की बात करूं तो उसने 4 दिन में 285 करोड़ कमाए थे। तो यस, ये बात तो बिल्कुल अनडिनाइबल है कि कांतारा चैप्टर 1 के कलेक्शंस इन दोनों फिल्मों के मुकाबले तो काफी नीचे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक पॉजिटिव अपडेट ये आई है कि कांतारा चैप्टर 1 का जो बजट है वो सिर्फ 125 करोड़ है। और उससे भी बड़ा झटका आपको ये सुन के लगेगा कि इस फिल्म के OTT राइट्स ऑलरेडी प्राइम वीडियो को बिक चुके हैं, जिसने इसको 125 करोड़ में खरीदा है। जिसका सिंपल मतलब ये है कि ये फिल्म ऑलरेडी अपना ब्रेक इवन कर चुकी है और ये थिएटर्स में जितना भी पैसा कमा रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। जिसके बाद अब अगर मैं गियर शिफ्ट करके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो वहां भी इसने कारनत मचाया हुआ है, क्योंकि जो इस फिल्म का पिछला पार्ट आया था उसने 16 करोड़ के बजट में 400 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी वर्ल्ड वाइड। बट वहीं अगर मैं कांतारा चैप्टर 1 की बात करूं तो इसने मात्र 5 दिन में 400 करोड़ से ऊपर की वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली है। और इस तरीके से 125 करोड़ के बजट के अगेंस्ट ये फिल्म हिट, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, जैसा इस फिल्म का ट्रेंड देखने में लग रहा है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये सिर्फ इंडिया से 500 से 600 करोड़ का नेट बिजनेस करे और वहीं जो इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो वो अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ का हो।